नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 5.1 जो है चैप्टर, उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में हम आपको इस समानांतर श्रेणी जो है 5.1 का कुछ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक जो था, बेसिक कंसेप्ट को उसको मैंने बताया, ठीक है। और उसमें केवल 1 का 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा पाया। अब चलिए इसके आगे मैं इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में कराऊंगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा जरूर और शेयर करिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की आय लागत, जबकि प्रथम खुदाई की लागत कितना है 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना है 50 रुपया बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दे दिया है ना कि प्रथम, यहाँ पे आपका दे दिया है कि प्रथम किलोमीटर की खुदाई, देखिए प्रथम लिख दीजिए यहाँ पे, प्रथम यहाँ पे दिया गया है, देखिए प्रथम मीटर कुआं की खुदाई की लागत कितना रुपया है 150 रुपया, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, प्रत्येक मीटर कुआं की खुदाई की लागत कितना है 50 रुपया। तब इसके आगे अब अगर दूसरी निकालिएगा, प्रथम हो गया, तो अगर द्वितीय निकालिएगा, द्वितीय किलोमीटर चाहे दूसरी किलोमीटर अगर खोल रहे हैं तो दूसरी मीटर कुआं की खुदाई कितना हो जाएगा 50 रुपया बढ़ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चूंकि प्रत्येक बार क्या हो रहा है 50-50 बढ़ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप समझ सकते हैं ना कि 50-50 रुपये, इसलिए मैंने इसमें 50 बढ़ा दिया। तीसरी आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा इसी तरह से, तो 50 रुपया इसमें भी बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 250। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा ना, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, इसलिए एपी का एक सूची तैयार हो जा रहा है, 150, 200, 250, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे पहला, तो T2 माइनस T1, ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो देखिए दूसरा कितना है 200 माइनस कितना हो जाएगा 150, कितना घट के आएगा जी, तो आपका घट के आएगा 50, ठीक है। ठीक है, D1 का मान हमको पता चल गया कितना आ गया 50। इसी तरह से आप क्या निकालिएगा, D2 निकाल लीजिए, यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ D2 कितना हो जाएगा T3 माइनस T2, तो इसका भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 250 में से 200 घटेगा ना, तीसरा टर्म क्या है 250 माइनस दूसरा टर्म क्या है 200, इसको भी घटाने पर हमारा क्या आ रहा है 50 आ रहा है। यानी हमारा देखें सर्वांतर, हर जब भी निकालो, देखो पहला सर्वांतर निकाले 50 आ रहा है, दूसरी सर्वांतर निकाले 50 ही आएगा। अगर तीसरी भी निकालते तो यहाँ पे 300 रहता, 300 में से 250 घटा देते क्या आता 50 ही आता। यानी कि सर्वांतर क्या आ रहा है, चूंकि देख रहे हैं कि D1 बराबर D2, यानी कि सर्वांतर हमारा क्या हो रहा है बराबर होते जा रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह एपी में है, लिख देना है आपको कि इसलिए एपी में है। ये ना चेक करना था कि एपी में है कि नहीं, ये आपको चेक करना था, तो यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये 1 का 3 था, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब 4 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ठीक है। 1 का 4 नंबर, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण है, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो इसका प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन देखना है, ठीक है। तो चूंकि हम लोग मिश्र धन निकालने का एक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है।
क्या होता है, तो हम पहले प्रथम वर्ष के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए प्रत्येक वर्ष के हो रहा है, तब पहली वर्ष के, प्रथम वर्ष चाहे पहली वर्ष, ठीक है, मान लीजिए प्रथम वर्ष, ठीक है, प्रथम वर्ष का मिश्रधन। तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, p इंटू 1 प्लस r/100 पावर t होता है ना। तो इसमें हम मूलधन हमारा कितना दिया गया है, देखिए ये तो सूत्र है ना, तो इस सूत्र पर हम भरेंगे। तो यहाँ पे p का मान कितना है 10,000, 1 प्लस और यहाँ पे r के मान कितना दिया है 8 और बटे 100 और पावर 1 हो गया। यहाँ पे क्या होता है t होता है ना फॉर्मूला। तो बस, तो ये प्रथम वर्ष के हो गया। दूसरी वर्ष के निकालिएगा, द्वितीय वर्ष का, तृतीय वर्ष का, ठीक है। यहाँ पे प्रथम हो गया, तो मान लीजिए हम इसको द्वितीय लिख देते हैं। द्वितीय वर्ष का निकालते हैं, तो द्वितीय वर्ष का मिश्रधन जो हो जाएगा आपका, तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 2। इसी तरह से तृतीय वर्ष का निकालेंगे। तृतीय वर्ष का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 3। तो इस तरह से बढ़ते जाएगा दोस्तों। तो हमको पता चल गया ना, पिछले एपी का, इसका एक एपी का सूची तैयार हो जा रहा है। इससे क्या हो गया, पहला तो ये है ना, क्या हो गया 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 1, ठीक है। दूसरी 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 2। फिर तीसरी हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 3। इस तरह से बढ़ते जाएगा आगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा इसी तरह मतलब आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखता हूँ, तृतीय वर्ष। अब आपको अच्छा दिख रहा होगा। चलिए तो देखिए, हमने इसको क्या लिख दिया है, प्रथम वर्ष के लिए हमारा ये तो सूत्र है, ठीक है ना। इस पर मैंने भर दिया। यहाँ पे देखिए क्या मूलधन दिया था p, और यहाँ पे 1 प्लस r का मान कितना दे दिया परसेंटेज 8/100, और t का मतलब प्रथम वर्ष के लिए लिखा हूँ, तो 1 हो जाएगा t का मान। फिर द्वितीय के लिए इसी तरह से यहाँ पे 2 हो जाएगा और सब तो वही हो जाएगा। तृतीय के लिए यहाँ पे 3 हो जाएगा और सब तो वही हो जाएगा। इस तरह से एपी का एक सूची तैयार हुआ। ये T1 का मान हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तब हम यहाँ पे D का मान निकाल के हम चेक करेंगे कि क्या यह एपी में है कि नहीं, ठीक है। तो इसको चलिए चेक करते हैं D निकाल कर। तो यहाँ हम D1 निकालते हैं, ठीक है। तो D1 कैसे निकलेगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे पहला क्या होता है D1 कैसे, T2 माइनस T1 होता है, T2 माइनस T1, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हमको मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो ये आप लिख लीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ। प्रथम वर्ष के लिए ये मिटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एपी है ना, इसको हमको चेक करना है एपी में है कि नहीं। तो हम क्या निकालेंगे D1, ठीक है। तो D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो देखिए दूसरा पद क्या है, ये वाला है ना, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 2 माइनस, यहाँ पे भी लिखूंगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 1, ठीक है। 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए। तो इन दोनों में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, 10,000 तो कॉमन मिल रहा है, तो लिखिए 10,000। और 1 प्लस ये तो 2, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 1 तो मिल जाएगा कॉमन, ले लिया। तो बच क्या गया यहाँ पे, देखिए इसमें से सब कॉमन हो गया, केवल इसमें 1 ये बच रहा है, 1 प्लस 8/100, 1 प्लस 8/100 है। यहाँ पे देखिए तो पूरा यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 बचा। तो ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया ना, कितना हो गया यहाँ पे देखिए 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 और इंटू कितना 8/100, ठीक है। ये आया। तो ये प्रथम आपका D1 का मान हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, अब D2 निकालेंगे। तो ये देखिए D1 हो गया। अब इसी तरह से हम D2 निकाल रहा हूँ। D2 क्या होता है, T2 माइनस T1। तो देखिए D2 निकाला 3 ना होगा, T3 माइनस T2। तीसरा टर्म क्या है आपका, ये 10,000, देखिए 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100
के पावर 3 माइनस 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर 2। ठीक है, अब इसको क्या करना है, दोनों में कॉमन, हमको 10,000 कॉमन मिल गया और 1 प्लस 8/100 कॉमन मिल गया। अब बच क्या गया, तो यहाँ पे देखिए ये तो सब बाहर आ गया ना, इसमें दो पावर 2 है, इसमें 3 है, तो हम 2 पावर कॉमन ले लिए। ठीक है, 2 पावर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 1 बच जाएगा 1 प्लस 8/100 और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1। यहाँ तक पूरा उठ गया ना कॉमन। अब इसको आगे बढ़ाइएगा दोस्तों, तो देखिए 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर 2 इंटू यहाँ पे देखिए ये तो कट गया, प्लस माइनस कितना हो गया 8/100। तो इतना बच रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 और इंटू 8/100, यहाँ पे देखिए 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 2 है, इसमें 8/100। इसमें देखिए इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 हो गया, यानी अलग अलग आ गया, डिफरेंस आ गया ना, तो इसलिए एपी में नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो हम इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि D1 नॉट इक्वल टू क्या हो गया D2, तो अतः यह एपी में क्या है, नहीं है, नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, क्या कहा जा रहा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है, एपी के 4 पद लिखना है आपको, जबकि प्रथम पद क्या दिया है, ए का मान और सर्वांतर पर डी का मान निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पे तो 2 का 1 नंबर क्वेश्चन में ए का मान 10, डी का मान 10 दे दिया है। आपको क्या बोला गया है कि प्रथम 4 पद इसके लिखना है, ए और डी का मान दिया गया है। तो बस सिंपल आपको क्या करना है, लिख देना है, दिया है, क्या दिया गया है जी, तो आपका क्या दिया है, तो ए का मान कितना है 10 और डी का मान क्या लिखा हुआ है, तो 10। ठीक है, तो हमको क्या करना है, प्रथम 4 पद लिखना है। तो प्रथम, इसलिए प्रथम 4 पद, तो सिंपल कैसे लिखना है, तो देखिए पहले ए का मान लिख दीजिए, इसमें डी का मान बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ए का मान जो लिख दिया, अब यहाँ पे इसमें डी का मान कितना है 10, तो इसमें 10 बढ़ाइए, कितना होगा 20, फिर इसमें 10 बढ़ाइए, डी का मान जोड़ते चले जाइएगा, जितना निकालना हो आसानी से निकाल सकते हैं। तो डी का मान यहाँ पे 10 है ना, तो 10 बढ़ाइएगा, 20 में 10 बढ़ाइएगा, कितना हो गया 30, फिर बढ़ाइएगा ना, 4 ही ना पद निकालना है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 30 में 10 बढ़ाइएगा, कितना हो गया 40। तो बस इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसी तरह से 2 देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको, ये आशा करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि ए 2 नंबर में दिया गया है कि ए का मान लिखा हुआ है -2, डी का मान लिखा है 0। ठीक है, तो हल करिए, तो लिख दीजिए, दिया है, क्या दिया गया है, तो ए का मान कितना है -2 और डी का मान क्या लिखा है 0। तो इसलिए प्रथम कितना पद निकालना है इसका, प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद जो होगा आपका, देखिए पहला वाला लिख दीजिए, फिर इसमें डी का मान बढ़ाते चले जाना है, डी का मान 0, तो इसमें 0 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इतना ही रह जाएगा, फिर इसमें भी 0 जोड़िएगा तो इतना ही रह जाएगा, अब फिर इसमें 0 जोड़िएगा, इसमें 0 बढ़ाइएगा तो फिर भी इतना ही रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब चलिए 2 का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ए का मान 4, ठीक है, डी का मान -3 है। ठीक है, इसको भी हम हल करते हैं उसी तरह से, दिया है, इसको लिख देता हूँ, क्या दिया गया है, तो ए का वैल्यू दिया है 4, डी का वैल्यू दिया है -3। ठीक है, तो आपको इसलिए प्रथम 4 पद लिखना है, प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद, तो पहला ए का मान लिख दीजिए, इसमें डी का मान बढ़ाते जाना है। तो देखिए इसमें 4 में हमको 3 बढ़ाना है, यानी प्लस करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 में हमको जब 3 प्लस करेंगे तो 4 प्लस माइनस हो गया, कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1। फिर इसमें आपको क्या करना है, इस 1 में जो 1 आया ना, इसमें फिर -3 बढ़ाना है। तो इसमें देखिए प्लस करिएगा -3 ना,
फिर ये एक जो है आपका इसमें प्लस करिएगा -3, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आपको -2 में प्लस -3 बढ़ाना है, ठीक है। देखिए -2 में हम क्या करेंगे, अगर हम -3 बढ़ाएंगे जोड़ेंगे तो -2 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया -5 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे -5, तो ये इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी वैसे ही करना है आपको, तो लिख देना है दिया है, क्या दिया गया है जी, तो उसको जो दिया है आप उतार लीजिए। ए का मान कितना लिखा हुआ है, तो -1, डी का मान कितना लिखा है, तो 1/2, ठीक है। अब इसको क्या करना है दोस्तों, तो उसी तरह से इसके प्रथम 4 पद लिखना है ना, प्रथम 4 पद, तो ए का मान जो दिया है उसको लिख दीजिए। इसमें ये डी का मान जोड़ते चले जाना है, आपको बताया हो ना, तो -1 में हम क्या जोड़ेंगे, 1/2 जोड़ेंगे। तो आपको पता होगा भिन्न के जो घटा करेगा तो लघुत्तम क्या हो गया 2, तो 2 में 1 से -2 हो गया, प्लस 1 एकम 1, तो यहाँ पे कितना आ रहा है -1/2, कितना आया -1/2 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब फिर जो आया ये, इसमें हमको 1/2 जोड़ना है, तो -1/2 में 1/2 जोड़िएगा, तो देखिए प्लस माइनस करके क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। फिर इस 0 में आप क्या करेंगे, 1/2 जोड़ेंगे, तो 0 में हम क्या करेंगे, 0 में 1/2 जोड़ेंगे हम, तो कितना आएगा 1/2 ही ना रहेगा, इसलिए 1/2 इसका आंसर। तो ये इसका राइट आंसर, प्रथम 4 पर -1/2 0 1/2, यही इसका राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका क्या कहा जा रहा है कि a का मान जो दिया गया है दोस्तों, तो a का मान 1.25, ठीक है, माइनस में, और b का मान कितना लिखा हुआ है, तो 0 माइनस में 25, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसको भी उसी तरह से करना है कैलकुलेट। तो देखिए हम इसको भी कैसे करते हैं, लिख दीजिए, दिया है हल, दिया है, क्या दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ a का वैल्यू कितना है -1.25, और d का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, तो 0 माइनस में लिखा है -0.25, ठीक है। इसको भी उसी तरह से करना है। तो प्रथम 4 पद लिखना है। प्रथम 4 पद कैसे लिखाएगा दोस्तों, तो 4 पद लिख दीजिए। तो पहला a का जो मान होगा उसको आप ऐसा ही लिख दीजिए, ठीक है। और इसका दूसरा लिखना है, तो क्या ये इसमें बढ़ा देना है, जोड़ देना है। तो देखिए -0 कितना है, -1.25 में आपको कितना जोड़ देना है, तो माइनस आपको 0.25 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 2 2 4 है 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि कितना हो रहा है, तो आपका आ गया, देखिए यहाँ पे 125 में 25 जोड़ दिए, कितना हो गया आपका 150, यानी कि आपका आ गया -1.25, ठीक है। इसी तरह से तो अब जो आया आपका, इसमें भी इस माइनस में इसको बढ़ाना है, तो इसमें डी को बढ़ाना है, तो क्या लिखा हुआ 1.25 में, सॉरी यहाँ पे इसमें हमको 1.25 में कितना बढ़ाना था, ये 25 बढ़ाएंगे, तो 25 से 25 50 ना होगा, तो यहाँ पे कितना आया था 50 ना आया था दोस्तों, तो यहाँ पे 50 आया, ठीक है, यानी 50 हो गया। अब देखिए फिर इसमें 25 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 75, आप देख सकते हैं, चाहे देखिए मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ, कितना है आपका यहाँ पे, तो 1.50 है ना माइनस में, फिर उसमें कितना बढ़ाना है 0.525 बढ़ाना है, ठीक है, यही ना बढ़ाना है। तो बढ़ाइएगा तो जोड़िएगा तो 5, कितना हो गया 7, यहाँ पे 1 आ गया, यानी कितना आ रहा है, तो -1.75। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, एवं चौथा कौन सा हो जाएगा, तो जो ये आया ना उसमें आपको क्या करना है, इसको बढ़ा देना है, जोड़ देना है। तो देखिए जो आया हमारा कितना आया है 1.75 में कितना बढ़ाना है, तो 0.5 बढ़ाना, ये दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस में जोड़ के आएगा, तो 5 5 10 9 है, 10 के 0 1 है 2, यानी कितना आ रहा है, तो -2.00 लिख सकते हैं, या फिर केवल इसको 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इतना हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन सब हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। तो 3 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद
तथा सर्वांतर पद लिखिए। तो प्रथम पद ए लिखना है और सर्वांतर पद डी लिखना है, ठीक है ना। तो यही आपको लिखना है। तो सिंपल, तो ये देखिए क्वेश्चन हो गया, जैसे 3 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसको लिख दीजिए, दिया गया है आपका। तो यहाँ पे देखिए हल लिखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे प्रथम पद बोला है, क्या बोला है, प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम लोग ये बोलते हैं, प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, तो ए बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो प्रथम पद यानी कि जो पहला मान है, यहाँ पे देखिए जो पहला मान है उसको लिख दीजिएगा, वही इसका राइट आंसर। और क्या बोला है, तथा सार्वांतर बोला है। तो सार्वांतर क्या हो जाएगा, तो देखिए सर्वांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या बताते हैं, T2 - T1 या A2 - A1 भी लिख सकते हैं। यानी दूसरा टर्म में से पहला टर्म, यानी दूसरा क्या है, 1 है और पहला क्या लिखा है, 3। तो 1 में से 3 घटा क्या आ गया, -2। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, ठीक है, बहुत बार पूछे गए, इसको अच्छी तरह से देखिएगा। अब चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 का इसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, तो प्रथम पद का ए का मान पहला कितना है, -5 है। तो ये इसका आंसर हो गया। तथा क्या है, सार्वांतर बोला है ना, तो सार्वांतर लिख दीजिए। तो सार्वांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, डी। तो क्या होता है, T2 - T1, क्या होता है, तो T2 - T1। तो बस लिख दीजिए T2 कितना है, यानी दूसरा टर्म कितना लिखा हुआ है, देखो उसमें। तो दूसरा टर्म क्या है, -1 है, उसमें से माइनस करना है, -5 दिया है पहले से। तो देखिए, तो यहाँ पे -5 लिखेंगे तो पोस्ट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से माइनस, ये भी माइनस हुआ। तो माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस हो जाता है। कितना आ गया, 5 में से घटा 4। तो यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। अब 3 नंबर देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया गया है कि लिखा हुआ है 1/3, ठीक है, 1/3, फिर लिखा है 5/3, फिर लिखा है 9/3, फिर लिखा है 13/3, इस तरह से डॉलर। तो इसको भी हम लोग हल करेंगे दोस्तों। तो उसी तरह से कर लेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद बोला है ना, प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका, तो प्रथम पद को ए बोलते हैं ना हम लोग। तो ए का मान क्या हो जाएगा, पहला वाला मान उठा के लिख दीजिए। तथा सार्वांतर लिखना है ना, तो सार्वांतर क्या हो जाएगा, तो सार्वांतर को हम लोग डी बोलते हैं। तो डी का मान कितना हो जाएगा, तो दूसरा टर्म में से पहला टर्म आपको घटा देना है। तो दूसरा टर्म क्या लिखा हुआ है, 5/3 माइनस पहला क्या लिखा हुआ है, 1/3। अब घटाइए तो लघुत्तम 3 हो गया ना, 3 3 बराबर है, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 4/3। तो 4/3 ये इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, तो लिखा हुआ है 0.6, फिर लिखा हुआ है 1.7, फिर लिखा हुआ है 2.8, फिर लिखा हुआ है 3.9, इस तरह से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और इसमें भी वही काम करना है मुझे, प्रथम पद ए निकाल लेना है। तो हल लिख देंगे। तो प्रथम पद ए हो जाएगा, प्रथम पद ए। तो ए का मान क्या हो जाएगा, तो जो पहला मान है ना वही प्रथम पद कहलाएगा। तथा सार्वांतर आपको लिखना है। तो देखिए सार्वांतर यानी कि आपको डी लिख देना है। तो सार्वांतर यानी कि आपको डी लिखना है। तो डी क्या होता है, T2 - T1। तो दूसरा टर्म में से पहला टर्म, यानी दूसरा टर्म क्या लिखा हुआ है, 1.7 माइनस 1 क्या है, पहला टर्म 0.6। कितना घट गया है, तो 7 में से गया 1, और यहाँ पे 1 में से 0 गया तो 1, यानी इसका राइट आंसर यही हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसके आगे जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं अगले पार्ट में आप सभी के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है।